तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है विद विच स्मॉल नंबर शुड 294 बी मल्टीप्लाइड दैट प्रोडक्ट इज अ होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या बोला है कि ये 294 है, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस स्मॉल से स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देख लेते हैं पहले किस किस नंबर के पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसका मतलब 4 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 1, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये नंबर तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से करते हैं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, अगेन 7 से हो जाएगा, अगेन 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो पेयर बन रहे हैं, जो 294 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो केवल प्राइम फैक्टर्स केवल ये हैं, और जिसमें से पेयर्स किसके बन रहे हैं, केवल 7 के। 7 2 टाइम्स है, जितने भी नंबर हैं हमें वो 2 टाइम्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तभी कोई हमारा स्क्वायर बन पाएगा। तो ये नंबर स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, मुझे इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 2 का पेयर बन गया, और किसका पेयर बन गया, 3 का भी पेयर, 3 भी 2 टाइम्स आ गया और 2 भी 2 टाइम्स आ गया। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करा था हमने, 6 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर, प्राइम स्क्वायर नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर क्या होगा, 6 होगा कि 6 से ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ अ होल स्क्वायर, हमें बताना है 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर तो यही है। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उनकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं, लास्ट 2 डिजिट्स वो किस किस के में से होती है, 1 से लेकर 24 के स्क्वायर में से किसी की भी हो सकती है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो किसी नंबर में अगर 16 है लास्ट 2 डिजिट्स में, तो हम उसकी एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और क्या होगा, अच्छा आ गया, अगर 16 आ गया जैसे, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके सभी नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, और तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आया है 1 0 4 या 7, तो वो नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 99 तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट हो गया। 64 आता है 8 का स्क्वायर, ये 76 आता है 24 के स्क्वायर में, 576 आता है ना, तो ये यहाँ से आ गया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और 56 किसके स्क्वायर में आता है, 16 के स्क्वायर में आता है, तो 56, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो 9 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। डिजिटल सम में भी क्या करते हैं, हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। डिजिटल सम में हमने देखा जिनका सम 9 होता है ना, उन डिजिट्स को हम काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड होती हैं।
ये 9 है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब सम देखते हैं। 7 और 6 13, 13 और 4 17। 17 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करो 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये जाएगा 1 टाइम जाएगा 9 से, ठीक है। 9 बजे 9 एंड देन कितना बचेगा? 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा था, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? या 1047 में से कुछ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर 8 नहीं आ रहा है। इट मीन्स इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब लेट्स चेक दिस नंबर। 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 विल बी कैंसिल हो गया। 7 और 6 को ऐड करा तो कितना आएगा? 13 आएगा। 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 टाइम जाएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर? 4। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर नंबर होगा। लेट्स चेक दिस नंबर बिकॉज वी हैव दिस ऑल्सो नंबर, वी हैव ऑल्सो दिस नंबर, सो वी विल चेक ऑल्सो दिस नंबर, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 8 और 5 13, 13 और 6 19। 19 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 इसमें है, इट मीन्स इट कैन बी अ स्क्वायर, इट ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब हमें बताना है 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर जो होल स्क्वायर हो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ये हो सकता है कि नहीं। इसको चेक करते हैं डिवीज़न मेथड से। ये जो हम इस मेथड को करते हैं, कैसे करते हैं? इसके पीछे से पेयर्स बनाने शुरू करते हैं। ऐसे पेयर्स बनाए। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, उससे करके देखेंगे, या तो ये उससे छोटा होना चाहिए या उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हम ऐसे करते हैं इसको, 3 × 3 कितने टाइम्स गया ये? 3 टाइम्स, तो लिख लिया इधर 9 आ जाएगा। अब हमने कर दिया ये माइनस करेंगे तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचा ये, अब इस पेयर को लेंगे 9 9, ये लिया हमने। इसको सॉल्व करने के बाद अब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो वो इसके इक्वल आए या इससे छोटा रहे। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 से कितना आएगा? 61 आएगा। जिसको यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको इधर भी लिखेंगे। जैसे अब 2 से पा करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये तो बड़ा हो रहा है इससे। हमें तो या तो इसके इक्वल चाहिए या इससे छोटा चाहिए। तो कितने टाइम जाएगा ये? फिर 1 टाइम जाएगा। कितना जाएगा इधर? 61 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 8 3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 62। अब ऊपर से ये पेयर लेंगे 76, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा ये देखेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 6 टाइम जाएगा। 3 7 5 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा फिर? 1 2 0, इसका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, ठीक है। और ये कितना फालतू है स्क्वायर नंबर बनने से? 120। तो अगर मैं इस वाले नंबर में से 120 को माइनस कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो माइनस का तो 6 5 8 9 9, ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये रहा हमारा ऑप्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन डी, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होगा? 316 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर कंटेनिंग 6 डिजिट्स
विच इज़ अ होल स्क्वायर। इनमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि होल स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी डिजिट्स का सम करते हैं और उसको 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1, 0, 4 एंड 7 में से कोई भी आ जाएगा तो वो हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जिसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होता है। वो तो पता ही चल जाता है, जैसे कि हम 2 से 1 से देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होगा 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का क्या हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यूनिट डिजिट्स देखते हैं उसकी 1 है, 4 है, 9 है और 6 है और 5 है, बाकी तो सारे रिपीट हो रहे हैं और एक 0 है। अगर ये हैं तो हो सकता है कि वो हमारा नंबर, यूनिट डिजिट्स में ये नंबर्स हैं तो हो सकता है कि वो नंबर स्क्वायर हो, लेकिन 2, 3, 7, 8 तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी नंबर में 2, 3, 7, 8 आए हैं तो वो कभी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब चेक कर लेते हैं इन सभी नंबर्स को। लेट्स चेक दीज नंबर्स। सो हम इनको ऐड करेंगे, 5, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 8 हो गया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये हो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 13 और 14, 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 टाइम जाएगा, 5 बचेगा। तो भी अभी हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है, इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला नंबर भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इनको देख लेते हैं, 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 7, 1, 8, 8 और इसमें क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर 9 है और ये अगर हमारा नंबर ऑड है, इधर तो 9 है और ये नंबर अगर ऑड है तो ये हमारा क्या स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें ये वाली ट्रिक लगेगी। इसमें ये 9 हो गया, 12, 9 को कैंसिल कर देंगे, 8 और 4 12 और 13, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 9 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक रिमाइंडर ए फुल स्क्वायर। रिड्यूस का मतलब क्या है कि इस नंबर में से हम क्या माइनस करें, कि जो माइनस करने के बाद रिमाइंडर का मतलब माइनस करने के बाद जो बचेगा कि वो फुल स्क्वायर हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नोटिस करते हैं, ये कैसा नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, ये कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स के लिए करते हैं, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे कि हमने 9 और 10 को लिया, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 90। मल्टीप्लाई करे बिना हम कैसे निकालेंगे वो इसके लिए हम सीख रहे हैं। इन दोनों को हमने ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसमें से क्या माइनस करें या क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो, माइनस के लिए क्या करते हैं, हम इस नंबर में से क्या माइनस करेंगे, छोटे वाले नंबर को, या बोल सकते हैं कि इसमें से हम
माइनस कर रहे हैं 9 को, छोटे वाले नंबर को, तो देखो 81 होता है स्क्वायर नंबर 9 का, आ गया। और क्या ऐड करें, तो 10 इसमें, इस वाले नंबर में बोलो या इसमें बोलो, इस बार मैं इसको लिख देती हूँ। क्या ऐड करें, बड़े वाले नंबर को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और ये भी 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहेंगे, उनमें से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को तो माइनस करते हैं तो स्क्वायर नंबर मिलता है, बड़े वाले को ऐड करते हैं तो स्क्वायर नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 4013 मल्टीप्लाई 4032, ठीक है। अब माइनस करना है, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 4031, छोटे वाला नंबर हम माइनस करेंगे तो हमारा ये जो बाकी बचा नंबर रहेगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलो दिखा देती हूँ। इसमें से ये एक टर्म है, ये एक माइनस से, ये अदर टर्म है, अलग हो रही है माइनस से, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4031, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, इसकी जगह निकल गया 1 मल्टीप्लाई 4032 माइनस 1, तो 4031, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4032 ही बचेगा माइनस 1, तो 4031। अब इसको माइनस करने के बाद क्या बचा, ये बचा। जब सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिलता है, स्क्वायर नंबर ही तो मिलेगा। तो हमने क्या माइनस करा है, 4031, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है।